राधे राधे दोस्तों। एक समय की बात है। एक राजा था जिसकी 7 रानियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह चिंतित रहता था, खासकर जब वह सोचता कि उसके बाद उसके साम्राज्य का क्या होगा। एक दिन एक गरीब फकीर दरबार में आया और बोला, राजा, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। जल्द ही तुम्हारी एक रानी को पुत्र रत्न जन्म देगी। फकीर की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने पूरे राज्य को इस शुभ समाचार की तैयारी करने का आदेश दिया। 7 रानियां विलासिता से भरे महलों में रहती थी। सैकड़ों दासियां उनकी सेवा में लगी रहती और स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयों से भरपूर व्यवस्था की गई थी। राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन शिकार पर जाने से पहले रानियों ने संदेश भेजा, स्वामी, आप कहीं भी शिकार के लिए जाइए, लेकिन उत्तर दिशा में मत जाना। हमने एक बुरा सपन देखा है और हमें भय है कि वहाँ कुछ अनहोनी हो सकती है। राजा ने रानियों की बात मान ली और उत्तर दिशा में न जाने का वादा किया। उसने दक्षिण दिशा में शिकार की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसे वहाँ कोई शिकार ना मिला। यही हाल पूर्व पश्चिम दिशा में भी हुआ। राजा, जो एक निपुण शिकारी था, उसने ठान लिया था कि वो खाली हाथ महल में नहीं लौटेगा। उसने रानियों से किए वादे को भूलकर वो उत्तर दिशा की ओर शिकार के लिए निकल पड़ा। उसने तो वहां भी सफलता नहीं मिली, लेकिन तभी उसकी नजर एक अद्भुत सफेद और सुनहरे रंग की हिरनी पर पड़ी, जिसके सींग चांदी की तरह चमक रहे थे। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जंगल को चारों ओर से घेर लिया जाए। हिरनी घेराबंदी में आ गई और जैसे ही राजा ने उसे पकड़ने आगे बढ़ा, उसने अचानक एक शक्तिशाली झटका देकर राजा को गिरा दिया और पहाड़ों की ओर भाग गई। राजा क्रोधित होकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और पूरी गति से उसके पीछे दौड़ा, यहाँ तक कि उसने सभी सैनिक भी पीछे छूट गए। जल्द ही राजा एक संकरी घाटी में जा पहुंचा, जहां से निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं था। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। लंबी यात्रा से थके राजा ने अंदर झांका और पानी मांगा। झोपड़ी में बैठी एक वृद्धा ने अपनी सुंदर पुत्री को पानी लाने के लिए बुलाया। वह युवती असाधारण रूप से आकर्षक थी, सुनहरे बालों और गोरी त्वचा वाली थी। जब उसने राजा को पानी पिलाया तो राजा ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत कहा कि यही वही हिरनी थी जिसका पीछा करते करते वो यहाँ तक पहुंचा था। राजा उस युवती के सौंदर्य पर मोहित हो गया था और घुटनों के बल बैठकर विनती करने लगा था कि उसको दुल्हन बनकर महल चले। युवती मुस्कुराकर बोली, क्या तुम्हारी 7 रानियां पर्याप्त नहीं हैं? राजा ने अनुनय विनय किया और वचन दिया कि वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। युवती ने कहा, अगर तुम मुझे अपनी 7 रानियों की आंखें लाकर दोगे तभी मैं तुम पर विश्वास करूंगी। राजा उसके सौंदर्य के जादू में बंधा हुआ महल लौट आया और निर्दयता से अपनी 7 रानियों की आंखें निकाल कर उन्हें तहखाने में कैद कर लिया। फिर वह उन आंखों को लेकर युवती के पास पहुंचा। युवती ने टाका लगाया और उन 14 आंखों को एक धागे में पिरोकर अपनी वृद्धा माँ के गले में डाल दिया और कहा, इसे हमेशा पहन कर रखना जब तक मैं राजा के महल में रहूं। इसके बाद वह राजा के साथ महल चली गई और उसकी नई पत्नी बनकर राजा ने उसे अपनी पूर्व रानियों के सभी आभूषण वस्त्र दासियों को सौंप दी। इस प्रकार उसने यह सब कुछ पा लिया जिसकी उसे कामना थी। अब जल्द ही 7 रानियां, जो लाचार और कैद में थी, एक दिन जीवन के आगमन की साक्षी बनी। सबसे बड़ी रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। दूसरी रानियां पहले तो उससे ईर्ष्या करती थी, परंतु समय के साथ जब लड़के ने अपनी उपयोगिता साबित की तो वे अपने पुत्र के समान मानने लगी। बालक ने तहखाने की दीवार को धीरे धीरे खरोंचना शुरू किया और एक छोटा सा छेद बना लिया। घिसते हुए वह बाहर निकला। कुछ समय बाद लौटा और खाने पीने की चीजें लेकर अपनी माताओं में बांट दी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने उस छेद को और भी चौड़ा कर लिया और कई दिन में कई बार बाहर जाकर अन्य बच्चों के साथ खेलता था। गांव के सभी बच्चे उसे छोटू कहकर पुकारते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में कौन है। अपनी हंसी मजाक और कलाबाजियों से वह सबका प्रिय बन गया था। लोग उसे बिस्कुट, अनाज या मिठाइयाँ देते, जिन्हें वह तहखाने में ले जाकर अपनी माताओं को खिलाता था। सभी को लगा कि रानियां तहखाने में भूख प्यास से मर चुकी हैं, लेकिन वो लड़का उनकी जीवन रेखा बन गया था। समय बीता और जब वह युवा हो गया तो एक दिन उसने अपना धनुष बाण उठाया और शिकार के लिए निकला। घूमते फिरते महल के पिछवाड़े पहुंचा, तभी उसकी नज़र सफ़ेद हिरनी
नई रानी पर पड़ी, जो कभी अप्रितम सुंदरता की प्रतीक थी। उसी समय उसने महल के बुर्ज के आसपास उड़ते हुए सफेद कबूतरों में से एक को निशाना बनाकर मार दिया। घायल कबूतर उड़ता हुआ सीधा सफेद रानी की खिड़की के पास आ गिरा। रानी ने खिड़की से बाहर झांका और पहली नजर में उस सुंदर युवक पर देख लिया, और जो धनुष बाण थामे खड़ा था। अपनी जादुई शक्ति से उसने तुरंत पहचान लिया कि यह राजा लड़का का पुत्र है। ईर्ष्या और क्रोध में जलते हुए उसने उसे नष्ट करने का निर्णय लिया। फौरन अपने सेवकों को भेजकर उस युवक को बुलवाया और कहा, क्या तुम यह कबूतर मुझे भेजोगे? लड़के ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, यह कबूतर मेरी 7 अंधी माताओं के लिए है, जो अंधेरे में दुर्गंध से भरी काल कोठरी में बंद है। यदि मैं उन्हें भोजन ना दूं तो वे मर सकती हैं। द्रुत सफेद रानी क्रोधित होकर चिल्लाई, अरे दुष्ट, क्या तुम अपनी माताओं की आंखें उन्हें वापस नहीं देना चाहोगे? यह कबूतर मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें स्थान बता दूंगी जहाँ से तुम उनकी आंखें प्राप्त कर सकते हो। मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह सुनकर लड़का अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उसने बिना देर किए कबूतर रानी को सौंप दिया। जब रानी ने उसे आदेश दिया कि वह उसकी माँ को खोजे, जिसने उन आंखों की माला अपने गले में पहनी है, यदि तुम यह कागज का टुकड़ा उसे दे दोगे तो वह तुम्हें आंखें लौटा देगी। रानी ने झूठ बोलते हुए कहा। लड़के ने कागज को सावधानी से अपने पास रख लिया, यह जाने बिना कि उसमें क्या लिखा है। दरअसल उसमें लिखा था कि इस लड़के को तुरंत मार डालो और इसके खून को पानी की तरह पी जाओ। लड़का भी पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए वह उस संदेश को सीने से लगाकर सफेद रानी की मां की तलाश में निकल पड़ा। यात्रा के दौरान वह एक नगर में पहुंचा जहां सभी लोग बेहद उदास और निराश लग रहे थे। लड़के ने नगरवासियों से पूछा, तुम इतने दुखी और उदास क्यों हो? लोगों ने उत्तर दिया, हमारे राजा की केवल एक संतान है, एक बेटी, वो विवाह करने को तैयार नहीं होती और जो भी युग प्रस्ताव लेकर आता है उसे ठुकरा देती हैं। जब राजा का निधन होगा तो राज्य और उसकी विरासत का क्या होगा? इसी चिंता में हम सब दुखी हैं। राजकुमारी ने शपथ ली है कि वह केवल उसी युवक से विवाह करेगी जिनकी 7 माताएं हो। जब से यह सुना है राजा अत्यधिक परेशान और उदास है। उसने आदेश दिया कि कोई भी नया आगंतुक नगर में आए तो उसे राजकुमारी के सामने प्रस्तुत किया जाए। लड़का बेचैन था क्योंकि उसे अपनी माताओं की आंखों की तलाश थी, लेकिन नगरवासियों ने उसे जल्दी से राजकुमारी के महल में पहुंचा दिया। जब राजकुमारी ने उसे देखा तो लज्जा से शर्माते हुए अपने पिता की ओर मुड़ी और कहा, पिताजी, मेरी यही पसंद है। नगर में पहले कभी ऐसा आनंद तो नहीं हुआ था। लोग प्रसन्नता से झूम उठे, लेकिन लड़के ने कहा, मैं तो तब तक विवाह नहीं कर सकता जब तक अपनी माताओं की आंखें वापिस नहीं लाकर उन्हें दृष्टि न लौटा दूँ। राजकुमारी, जो बहुत ही बुद्धिमान और पढ़ी लिखी थी, यह सुनकर विचार मगन हो गई। उसने लड़के से वह पर्चा दिखाने के लिए कहा। जब उसने उसमें लिखे विश्वासघाती शब्द पढ़े तो उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए एक नया कागज लिया और उस पर लिखा, इस युवक को अच्छे से ध्यान रखा जाए और इसकी सभी इच्छाएं पूरी की जाए। फिर उसने यह पर्चा लड़के को वापस दे दिया। लड़का इतना चतुर नहीं था, इसलिए उसने बिना शक किए ही अपने पास रख लिया। लगभग 1 साल बाद वह लड़का उस जर्जर झोपड़ी के पास पहुंचा जो संकरे घाटियों के बीच में स्थित थी। वही सफेद जादूगरनी की मां रहती थी, एक बद्दी और डरावनी औरत। जब उसने लड़के का पर्चा पढ़ा तो उसके चेहरे पर नाखुशी झलकने लगी, खासकर जब लड़के ने आंखों का हार मांगा। फिर भी उसने अपना हार उतार कर लड़के को दे दिया और बोली, इसमें सिर्फ 13 आंखें हैं, एक मैंने पिछले सप्ताह दे दी थी। लड़का जितनी आंखें मिल सकी उनमें बहुत प्रसन्न था। वो जल्द अपनी माताओं की के पास लौटने के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने 6 छोटी रानियों को 2-2 आंखें लौटा दी, जबकि उसने बड़ी रानी को केवल 1 आंख दी और कहा, प्यारी माँ, दूसरी आंख की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद वो अपने वादे के अनुसार राजकुमारी से विवाह करने के लिए लौट गया। लेकिन जब वह सफेद रानी के महल के पास गुजरा तो उसने फिर से ब्रुज के पास उठते हुए कबूतरों को देखा। उसने धनुष उठाया, तीर चलाया और एक कबूतर को मार गिराया। वो कबूतर लहराता हुआ सफेद रानी की खिड़की के पास गिरा। जब सफेद रानी ने देखा तो उसकी आंखें भी अविश्वास से फैल गई। उसने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये कैसे संभव है, राजा का बेटा अभी तक जीवित और स्वस्थ है। सफेद रानी ने घृणा और जलन से रोते हुए लड़के को बुलवाया और पूछा कि वह इतनी जल्दी कैसे लौट आया। जब उसे पता चला कि लड़के ने 13 आंखें पाकर 7 अंधी रानियों को लौटा दिए तो वह क्रोध से उबल पड़ी। फिर भी उसने अपनी जलन छुपाते हुए खुशी का नाटक किया और कहा, अगर तुम यह कबूतर भी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जोगी की वह अद्भुत गायें दिलवाऊंगी। जोगी को तुरंत मार डालो और उसके खून को पानी की तरह छिड़क दो। इस बीच 7 रानियों के बेटे के लौटने में हो रही देरी से चिंतित उनकी होने वाली पत्नी राजकुमारी ने उससे कारण पूछा।
तब लड़के ने सफ़ेद रानी द्वारा दिया गया पत्र दिखाया तो राजकुमारी उसकी चाल समझ गई। उसने पहले की तरह पत्र के शब्द बदल दिए और उसे लड़के को सौंप दिया। लड़का फिर से संकरी घाटी में उस जर्जर झोपड़ी के पास पहुंचा जहां सफ़ेद रानी की कुरूप और बूढ़ी माँ रहती थी। उस पत्र को देखकर जोगी की सफ़ेद गाय बुढ़िया मानी नहीं फिर सकी, लेकिन उसने कहा कि तुम इसे पाओगे कैसे? यह कोई मामूली चीज़ नहीं है, यह बहुत ही बहुमूल्य गाय की रक्षा के लिए 18,000 दैत्य तैनात हैं जो हर समय इसकी पहरेदारी करते हैं। इसके बाद वह अपनी बेटी की मूर्खता पर बेहद क्रोधित हो उठी। लड़के ने बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ते हुए वही किया जो उसने करने को कहा गया था। लंबी यात्रा के बाद वह उस जोगी की सफ़ेद गाय और दूध से भरे तालाब तक पहुंच गया जिसकी रक्षा के लिए 18,000 दैत्य तैनात थे। वे सभी अत्यंत भयावह और डरावने दिख रहे थे, लेकिन लड़के ने अपना साहस कम नहीं होने दिया। वह संगीत की धुन बजाता हुआ निर्भयता से आगे बढ़ता रहा। ना दाई देखा ना बाई, जल्दी वैसे ही देख अलौकिक सफ़ेद गाय के पास पहुंच गया जिसकी रखवाली खुद दैत्यों का राजा कर रहा था। वो दिन रात उस गाय का दूध होता था और जो लगातार बहते हुए तालाब को भरता रहता था। जोगी ने लड़के को यह देखकर कर्कश स्वर में पूछा कि तुम यहाँ क्या चाहते हो? लड़के ने वही कहा जो उसे वृद्धा ने सिखाया था, मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए राजा इंद्र के नगाड़े के लिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी चमड़ी इसके लिए सबसे उत्तम होगी। यह सुनते ही जोगी भय से कांपने लगा। कोई भी जिन होगी राजा इंद्र के आदेश को नकारने की शक्ति नहीं रखता था। घबराकर वह लड़के के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, यदि तुम किसी भी तरह मुझे छोड़ दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी सफ़ेद गाय भी। 7 रानियों के बेटे ने थोड़ा हिचकिचाते ने का नाटक किया, लेकिन अंततः तैयार हो गया। ठीक है, यह कोई कठिन कार्य नहीं है। जोगी की चमड़ी जैसी सफ़ेद चमड़ी कहीं और से तलाश कर मैं राजा इंद्र को दे दूंगा, उसने कहा। फिर वह सुंदर सफ़ेद गाय को अपने साथ ले चला। सभी दैत्य अक रह गए क्योंकि उन्हें राजा इंद्र के क्रोध का भय था। लड़के ने राजा को अपने घर लाकर बांध दिया और सातों माताएं आनंदित हो उठी और एक दिन रात तो उस गाय का दूध निकालने लगी। वे दूध से दही घी मक्खन बनाती और मिठाइयाँ तैयार करने लगी। जल्दी उनकी आमदनी बढ़ने लगी और वे समृद्ध हो गई। आरामदायक जीवन देकर सातों रानियों का बेटा हल्के मन से राजकुमारी से विवाह के विषय में सोचने लगा। लेकिन जब वह सफ़ेद रानी के महल के पास गुजरा तो वह स्वयं को कबूतरों का शिकार करने से रोक नहीं सका। एक तीर छोड़ते ही कबूतर घायल होकर महल की खिड़की के बाहर जा गिरा। यह दृश्य देखने के लिए सफ़ेद रानी खिड़की से बाहर झांकी तो तभी उसकी नज़र 7 रानियों के बेटे पर पड़ी। आवाज़ लगाई और उसने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि वह वापस कैसे आ गया। जब उसने सुना कि उसकी माँ ने उस लड़के के साथ कितनी विनम्रता के साथ व्यवहार किया और उसके कार्य को सिद्ध करने में सहयोग किया है, यह सब सुनकर वह अंदर ही अंदर कुढ़ती रही, लेकिन उसके अपने चेहरे से व्यक्त नहीं होने दिया। इसके बदले में उसने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने वह जोगी की सफ़ेद गाय को प्राप्त कर लिया है। इसके साथ उसने कहा कि यह कबूतर मुझे दो, इसके बदले में तुम्हें लाखों टन चावल, एक रात पैदा होने वाले चावल के बीजों को पाने का रास्ता बताऊंगी। वे इस बात को सुनकर लड़का पहले से अधिक प्रसन्न हुआ और इस बात के साथ उसने एक कबूतर को सफ़ेद रानी के हवाले कर दिया। और पहले उस रानी ने एक पत्र लिखकर उस लड़के को दिया जिसमें लिखा था कि लड़के को मार डालो और कभी असफल मत होना और इसके खून को पानी की तरह पी जाना। लेकिन जब उस पत्र इस लड़के की होने वाली रानी ने देखा तो उसके लिखने वाले का कुरूप मकसद समझ गई और एक बार फिर उसने पत्र के अंदर की सामग्री को बदल कर रानी के बेटे को दे दिया और उसमें लिख दिया कि तुम्हारे खून की तरह हमारे खून को समझना। अब लड़का उस संकरी घाटियों में एक बार फिर उस बदसूरत झोपड़ी में जहाँ पर उस कुरूप सफ़ेद हिरनी की माँ रहती थी और वहाँ लड़का उसको पत्र देते हुए कहा कि उसे लाखों टन चावल, एक रात में ही पकने वाले चावल का बीज चाहिए। उसने इसके सुनने के बाद उस औरत ने कहा, यह कैसे मांग सकता है? इस प्रकार से चावल के बीज जो कि केवल एक रात में लाखों टन चावल में बदल जाता है। बुढ़िया को उसके ऊपर बहुत क्रोध आया, लेकिन क्रोध में लाल हो गई, लेकिन अपनी बेटी के भय के कारण उस लड़के को कुछ नहीं बोला। उसने स्वयं के क्रोध को नियंत्रित कर लिया और फिर लड़के से कहा, जाओ और देखो कि ऐसे खेत को जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे हैं, और उसकी चेतावनी दिया कि वहाँ कभी भी पीछे मत देखना, सदा आगे चलते रहना और उस खेत के मध्य में पहुंचकर सबसे लंबी फसल को तोड़ लेना। इस तरह से 7 रेणों का बेटा वहाँ चल पड़ा
और जल्दी ही उस खेत के पास पहुंच गया जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे हुए थे। और वहां पर लाखों टन चावल एक रात में तैयार करने वाला चावलों का पेड़ खेत में सबसे मध्य में उगा था। वह बहादुरी के साथ आगे बढ़ता गया, ना दाएं देखा और ना ही बाएं देख रहा था। और जब वह खेत के मध्य में पहुंच गया तो उसने खेत के मध्य में सबसे सबसे लंबी फसल के पेड़ को वहां से उखाड़ लिया। लेकिन जब वह चावल को लेकर अपने घर की तरफ चला तो उसके पीछे से हजारों आवाजों ने एक साथ आकर और वह अंतिम मुकबरा थोड़ी सी राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। इसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं था। जब वह बहुत अधिक समय बीत गया और वह लड़का वापस नहीं आया तो उस वृद्ध औरत को चिंता होने लगी कि जो संकीर्ण घाटियों के मध्य छोटे से बदसूर झोपड़े में रहती थी। फिर उसे याद आया जो उसकी बेटी ने पत्र में लिख दिया था, उसके अंदर वही खून है जो तुम्हारे अंदर है, उसे अपना ही खून समझना। इसलिए वह वहां से उस लड़के को तलाशने के लिए चल पड़ी। और उसके साथ आखिर क्या हुआ? जल्दी ही वह उस रात तो छोटे राख के ढेर के पास पहुंची जो अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ जान गई थी। उसके साथ क्या हुआ था? उसने वहां से थोड़ा सा पानी लिया और उस लड़के की राख में पानी डालकर उसको मिट्टी का लोदा बनाया। उसको उस लड़के की हूबहू मिट्टी का शरीर बनाया और अपनी छोटी उंगली को काटकर उस लड़के की राख के शरीर में मुख में अपने खून की कुछ बूंदों को डाला, जिससे वह लड़का तुरंत उठकर पहले की तरह खड़ा हो गया था। और उस वृद्ध से गुर्राते हुए उसको डपट कर कहा, दोबारा फिर कभी मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी और अपनी दयालुता पर प्रायश्चित करूंगी। इस तरह से कांतानियों का बेटा इस तरह से सातों रानियों का बेटा आनंदपूर्वक अपनी माँ के पास वापस आ गया और अपने साथ जो लाखों टन चावल के दाने का एक रात में तैयार करने वाला चावल के बीज के साथ, जिसके कारण उसने बहुत ही जल्दी बड़ी मात्रा में धन को पैदा करने लगा था और उस राज्य का सबसे अधिक धनी आदमियों में से नंबर 1 धनी आदमी बन गया था। फिर वे अपने बेटे की शादी उस चालाक रानी से कर दी जो इस प्रकार की कल्पनाओं से परे थी, क्योंकि वह बहुत ही अधिक चालाक थी। उसने स्वयं तब तक चैन से ना रही जब तक उसने नहीं जान लिया कि उसके पति का पिता कौन है और उस क्रूप सफेद जादूगर हिरनी को दंड दिया। इस तरह से उसने अपने लिए बिल्कुल वैसा ही महल का निर्माण करवाया जैसे कि पहले 7 रानियों का महल था, जिसमें 7 रानियां रहा करती थी। और उनमें से सफेद कुरूप हिरनी रानी को निकाल कर बाहर कर दिया गया और 7 रानियों को उसमें फिर रहने लगी। और जब सब कुछ उसकी इच्छाओं के अनुकूल हो गया तो उसने अपने पति से कहकर शानदार भोजन उत्सव कराया और पूरे राज्य को जनता के साथ सभा बड़े बड़े राज्य के सज्जन पुरुषों को आमंत्रित किया। और जब राजा ने रहस्य से दृश्य रानियों के बारे में सुना तो उसने अपनी गलती को माना और अपने पुत्र के आमंत्रण पर वह भी उत्सव में सम्मिलित हुआ। अब राजा ने 7 रानियों के रहस्य बेटे के बारे में बहुत कुछ सुना था और उसके अद्भुत धन को देखा था, इसलिए उन्होंने खुशी से निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब महल में प्रवेश किया और यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया तो उसने पाया कि यह हर किसी के लिए खुद का प्रकृति था। और जब उसका मेजबान बड़े पैमाने पर परिधान किया गया तो उसे सीधे निजी हॉल में ले जाया गया जहाँ शाही सिंहासन पर 7 रानियां बैठी थी। उसने आखिरकार उन्हें देखा था आखिरी बार उन्हें देखा था। यह आश्चर्यचकित था जब तक कि राजकुमार आगे नहीं आ रहा था। वह खुद को राजा के पैरों को पकड़ लिया और 7 रानियों ने पूरी कहानी उन्हें बताई। तब राजा कहने लगा कि मैं सफ़ेद हिरण जादूगरनी की मोहजाल में आकर यह सब किया हूँ, कृपया करके मुझे माफ़ कर दो और उस सफ़ेद हिरनी जादूगरनी को मौत के घाट उतार देता हूँ। और उसे मार दिया और उसकी कब्र पर गठित किया गया कि इसके बाद 7 रानियां अपने शानदार महल में लौट आई और सब लोग खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये दिव्य प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपके दिल को छू लिया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम नई नई कहानी आपके लिए ला रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।